नमस्कार। मैं मुकेश आपका फिर से स्वागत करता हूं इस केतवार में और खुमारे बुधवार में। सो इश्क जो है कई रूपों में हमको मिलता है और ऐसा नहीं है कि इश्क हमको हमारे हमसफ़र हम कदम से ही हो। इश्क हमको अपनी धरती से भी होता है, इश्क हमको अपने देश से भी होता है, इश्क हमको अपने ईश्वर से भी होता है, इश्क हमको अपने परिवार से भी होता है, इश्क होता है हमको इंसानियत से भी, इश्क होता है हमको जानवरों से भी, इश्क होता है हमको उन बेजुबान चीज़ों से भी, और हाँ, इश्क होता है हमको प्रकृति से भी। प्रकृति जिसने हमको बहुत कुछ बिना मांगे दिया है। प्रकृति एक माँ की तरह हम सारे जीव जंतुओं को, मानवों को, पहाड़ों को, पत्थरों को पाल पोस रही है। प्रकृति जिसको देख करके हमारा मन बहुत उत्साहित और आनंदित हो जाता है जब कभी हम पहाड़ों में जाते हैं, घने जंगलों को देखते हैं, पक्षियों की चहचहाहट सुनते हैं, झरनों की वो करलब ध्वनि और वहाँ बहते हुए नदियों के पानी की आवाज़, चाहे माँ गंगा की बात हो, माँ यमुना की बात हो, या बात हो उन पहाड़ों की जो कभी आबाद थे, रोशन थे, जहाँ पे हरे भरे जंगल हुआ करते थे। आज ये बात मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि अभी एक दिन पहले उत्तराखंड में जो भयानक त्रासदी हुई है गांव थराली में, जहाँ पे बादल फटा और कई मकान, कई दुकान और वो बाजार जहाँ पे कभी रौनक रहती थी बह गए। कई लोग, कई जीव जंतु, कई जानवर, कई पशु बह गए। लेकिन बात ये नहीं कि ये प्राकृतिक आपदा क्यों आई और ये हमारा किस तरह का प्रकृति प्रेम है। क्या हम विकास के नाम पे विनाश को आमंत्रण दे रहे हैं? पहाड़ जो एक लंबे समय से चुपचाप खड़े हैं और मानव की हर विकास के नाम पर की जाने वाली कोशिश को सह रहे हैं। क्या इस तरह का विकास, क्या इस तरह का प्रकृति से छेड़छाड़ हमारे लिए अच्छा है? क्या यही हमारा प्रकृति प्रेम है? और अगर ये प्रेम है तो ये किस तरह का प्रेम है? क्योंकि प्रेम में बात होती है त्याग की, समर्पण की, देने की, और यहाँ हम सिर्फ लेने की बात कर रहे हैं। और जब प्रेम निश्चल भाव से नहीं किया जाता, जब प्रेम में स्वार्थ बढ़ जाता है, तो चाहे वो किसी भी प्रकार का प्रेम हो, किसी से भी प्रेम हो, कभी ना कभी वो अपना रौद्र रूप दिखाता है। प्रकृति से छेड़छाड़ और प्रकृति ने उसका एक बदला लिया विकास के नाम पे, जो कई दिनों से पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, पेड़ों को काटा जा रहा है, रौंदा जा रहा है। आज ही उसी का परिणाम है। और आज मुझे उत्तराखंड के बड़े महनीय कवि गिरदा, उनकी कविता की कुछ चंद लाइनें याद आ रही हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं कि सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो। उफ तुम्हारी ये खुदगर्जी, चलेगी कब तक ये मनमर्जी, जिस दिन डोलेगी ये धरती, सर से निकलेगी सब मस्ती। लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। लेकिन डोलेगी जब धरती, बोल व्यापारी तब क्या होगा। वर्ल्ड बैंक के टोकनधारी तब क्या होगा, तब क्या होगा। योजनाकारी तब क्या होगा, नगद उधारी तब क्या होगा। बोल व्यापारी तब क्या होगा। सारा पानी चूस रहे हो, नदी समंदर लूट रहे हो, गंगा यमुना की छाती पर कंकड़ पत्थर कूट रहे हो, बोल व्यापारी तब क्या होगा। और ये पंक्तियां उन्होंने बहुत वर्षों पहले लिखी थी, जो तब भी सार्थक थी और आज के समय में जब हम इस तरह की घटनाएं दिन ब दिन देख रहे हैं, चाहे वो हिमाचल के पहाड़ हों, चाहे वो उत्तरांचल के पहाड़ हों, और चाहे वो अरुणाचल के पहाड़ हों, प्रकृति से प्रेम बनाए रखिए। प्रकृति से खिलवाड़ मत कीजिए। प्रकृति से उतना ही लीजिए
जितना आप प्रकृति को वापस कर सकते हैं। इस तरह का छेड़छाड़ मानव के लिए अच्छा नहीं होगा, और ये गाहे बगाहे इस तरह की दुर्घटनाएं हमको संकेत देती हैं कि अब भी संभल जाइए। तो आओ हम सब इसके ऊपर सोचें, विचार करें और अपने प्रकृति प्रेम को सही मायनों में साकार करें। पेड़ लगाएं और प्रकृति को उसके अनुरूप रहने दें। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। मैं मुकेश आपसे फिर मिलता हूं इन्हीं क्षणों में, इन्हीं पलों में, और कुछ और प्यार की बातें करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को, जिसका नाम है इश्क का इतवार। और इस दुर्घटना में जितने भी लोग जो लापता हैं और जितनी भी हानि हुई है, उन सभी लोगों के परिजनों के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त करते हुए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि आप पेड़ पौधे लगाएं और प्रकृति का नवनिर्माण करें। प्रकृति को उसके स्थान पे वैसे ही रहने दें, उससे छेड़छाड़ न करें। नमस्कार।